हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए आज का जो वीडियो है उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल के क्वेश्चन आपको करने हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल के क्वेश्चंस करवाने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल में d2/dx² माइनस 3d/dx प्लस 2y इक्वल e⁴ नाउ सॉल्विंग गिवन इक्वेशन। तो सबसे फर्स्टली वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो देन एक्सिलरी इक्वेशन इज एक्सिलरी इक्वेशन। चलिए मैं इसको थोड़ा और लिखता हूँ। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ये है आपका d² 3d प्लस 2y इज इक्वल टू e⁴ 5x। ये पावर क्या है 5x। नाउ एक्सिलरी इक्वेशन इज m² 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ देयरफॉर ये क्या होगा m-1 m-2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या आ गया है 1 और 2। ठीक, क्या मिला है m की जो वैल्यू है वो 1 और 2 फाइंड हो गई है। ठीक, m की जो वैल्यू है 1 और 2 फाइंड हो गई है। आइए अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन शॉर्टकट मतलब C1 m1 है आपका 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस C2 2 इंटू एक्स। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू C1 x प्लस C2 क्या है, ये आपके पास 2x। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल C1 x प्लस C2 2x। नाउ अब बात आती है किसकी, पर्टिकुलर इंटीग्रल की। बात है पर्टिकुलर इंटीग्रल PI। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल तो इज इक्वल टू PI मैंने आपको बताया था किस टाइप से फाइंड कर सकते हैं 1/FD। FD कितना है, ये पूरा FD, ये आपका d² माइनस 3d, d फॉर डिफ्रेंसिएशन प्लस 2 और e⁴ 5x। नाउ x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट 5 है, वो a का वैल्यू है। तो यहाँ रख के देखिए वह 0 ना हो जाए। 5² 3 इंटू 5 प्लस 2 e⁴ 5x। नाउ यहाँ से आप देखें तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या फाइंड हो रहा है, ये है 25 माइनस 15 प्लस 2 e⁴ 5x। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/, ये है आपका 10 बचा है और 10 तो 12 इंटू e⁴ 5x। ये पावर कितना है 5x। ठीक है, नाउ hence the complete solution of the given differential equation is y is equal to CF plus पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ y इज इक्वल टू CF कितना है, CF आपके पास ये है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1 e⁴x C2 e⁴2x प्लस PI है आपका 1/12 और e⁴ 5x। ठीक है, तो विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो समझ में आया आपको कि जब भी राइट हैंड साइड में किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्यू का वैल्यू दिया है तब आपको क्या करना है, जब आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल
और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. बस फर्स्टली वी find the value of complementary function and second we find the value of complementary function after adding both, so then we get complete solution. ओके तो देखिए ये सभी को समझ में आ गया होगा. एक्सिलरी इक्वेशन d फॉर m रखेंगे और 0 के इक्वल तो m इक्वल टू रूट्स आए हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल. और यहाँ आपने देखा था एक केस था कि 1/fd e पावर ax इज इक्वल टू e पावर ax अपॉन f ऑफ a. ये वाला केस लगाया है यहाँ पर. ठीक, इस केस को यहाँ यूज किया है. तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा. अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है आपका सॉल्व d2 बाई dx स्क्वायर प्लस 31 dy बाई dx 240 y इज इक्वल टू 272 e पावर माइनस एक्स ओके. तो आइए सॉल्व करते हैं. बहुत आसान क्वेश्चन है, उसी टाइप का है. सॉल्यूशन अब आप देखिए इसमें इसकी लाइटिंग कम. द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो ये आपका डी स्क्वायर 31d प्लस 24 ये है और y इज इक्वल टू 272 ये पावर माइनस. ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है. ठीक है, यहाँ से आपका है एक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर 31m प्लस 240 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करना है और ऐड करने पे कितना मिले आपको, वो मिलेगा आपको. ठीक है, m स्क्वायर प्लस 15 प्लस 16 m 24 m 15 m 16. Therefore m is equal to minus 15, m is equal to minus 16. Now complementary function is equal to c1 e power minus 15 x plus c2 e power minus 16 x. Now ये है आपके पास. ठीक है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर लेते हैं. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है आपके पास 1/, और ये आपका डी स्क्वायर प्लस 31d प्लस 240 और ये 272 ये पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/, ये है. यहाँ क्या है 272 और इसको रखेंगे तो यहाँ -1 का होल स्क्वायर 31 इंटू -1 240 और ये पावर माइनस एक्स. ठीक है, यहाँ से आपका 272 1 माइनस 31 प्लस 240 ये पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू
अब आप देखिए इसमें 272 और ये कितना हो गया है, -30 बचेगा, तो ये हो गया 210 ये पावर -x, ठीक है। और 210 हो गया, डिवाइड कर दीजिए तो इस पे आएगा 136 और 105 ये पावर -x। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा फाइंड हो गया। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, ये हमारा क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो hence the complete solution is y is equal to CF plus particular इंटीग्रल। y is equal to CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में क्या है, C1 ये पावर -15x प्लस C2 ये पावर -16x एंड प्लस PI, तो 136 प्लस PI, तो 136 अपॉन 105 ये पावर -x। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है, obtain the complete solution of the differential equation d2 by dx square minus 7 dy by dx plus 6y is equal to e of power 2x। क्या है आपका, e of power 2x, ठीक, e of power 2x। और एक और कुछ इसमें दिया है, एंड determine the constant so that y is equal to 0 when x is equal to 0, ठीक है, x is equal to 0। नाउ ये क्वेश्चन लिखा है कि ऑब्टेन करना है सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन d2y dx स्क्वायर माइनस 7 dy dx प्लस 6 y इज इक्वल टू e पावर 2 एंड डिटरमाइन द कांस्टेंट सो दैट y इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक। यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करना है, क्या करना है, वैल्यू को फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। यह सॉल्यूशन वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लीजिए 76 y इज इक्वल टू e पावर 2x। एक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर 7m प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m, तो एक -1 हो जाएगा और m प्लस m माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 1 m इज इक्वल टू 6, तो देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 e पावर x प्लस c2 e पावर 6x। ये आपका क्या आ गया है, कॉम्प्लीमेंट्री
फंक्शन आपको मिल गया है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड हो गया है। अब आप देखिए इसमें अगला क्वेश्चन। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री मिला है, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है इसके लिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल